हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोग के लिए आज क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 उत्तक लेकर आई हैं। और उत्तक से रिलेटेड जितना शॉर्ट क्वेश्चन होंगे यानी एमसीक्यू की तरह जितना क्वेश्चन होंगे वो आज हम बताने वाले हैं। तो फिर चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तक क्या है। तो इसका उत्तर होंगे समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह जो एक विशेष कार्य को करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं उन्हें उत्तक कहते हैं। यानी जो समान संरचना वाले कोशिकाएं होते हैं और वो एक साथ साथ कार्य करते हैं उसे ही उत्तक कहते हैं। देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन है कि कर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। तो कर्क कोशिका में सुबरिन पाया जाता है और किसी किसी में आपको सुबेरिन भी रहेंगे। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे हैं कि जाइलम किस प्रकार का उत्तक है। तो जाइलम एक संवहन उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस उत्तक में पाई जाती है। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं उपास्थि उत्तक में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होंगे। फिर 6 नंबर सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि विभाज्योतक क्रिया होती है। तो विभाज्योतक क्रिया तने या मूल के अग्रसिरों पर होती है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि रेखित पेशी में कितने केंद्रक होते हैं। तो रेखित पेशी में एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं, यानी आप लोग बहुत उत्तर में लिख सकते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि मृदुतक की कोशिकाओं के बीच क्या पाया जाता है। तो मृदुतक कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकाएं स्थान पाए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न उत्तक कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर होंगे दो प्रकार के, दो भागों में यह बटा गया है पौधों में। ओके, तो फर्स्ट नंबर होगा कि विभुज यौतिकी उत्तक और दूसरा में होगा स्थायी उत्तक। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइज, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि सामूहिक रूप से एक ही कार्य करने वाले उत्तकों के समूह को क्या कहलाते हैं। तो सामूहिक रूप से एक ही कार्य को करने वाले उत्तकों को अंग कहलाते हैं। ओके, अंग कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि जड़ों के विभाज्योतक कहाँ पाए जाते हैं। तो जड़ों के विभाज्योतक जड़ के अग्रभाग में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं की वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर होंगे विभज्योतक, यानी विभज्योतक उत्तक जो है तो जंतुओं की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होते हैं। तो न्यूरॉन में केंद्रक कोशिकाएं में उपस्थित होते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि कुछ मुख्य संयोजी उत्तकों के नाम बताइए। तो देखिए कुछ संयोजी उत्तक जैसे ले लीजिए अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी बोलते हैं। फिर उपास्थि, कांडरा, स्नायु, रक्त। ओके, चलिए फिर 16 नंबर बढ़ते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस की आवश्यकता होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि सरल उत्तकों को कितने प्रकार होते हैं या सरल उत्तक के कितने प्रकार होते हैं। तो सरल उत्तर आपका 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो जाएंगे मृद उत्तक, फिर सेकेंड हो जाएंगे स्थूल उत्तक और थर्ड हो जाएंगे दृढ़ उत्तक। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। तो नारियल का रेशा दृढ़ उत्तक का बना होता है और दृढ़ उत्तक को ही स्क्लेरेनकाइमा भी कहते हैं। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन है उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो आपका सही उत्तर होंगे पेशी उत्तक। फिर 20 कि उस उत्तक का नाम लिखिए जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। तो आपका उत्तर होंगे चपटी एपिथेलियम, जो कि मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। चलिए फिर बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उस उत्तक का नाम लिखिए जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है।
तो आपका सही उत्तर होंगे टेंडन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। तो आपका उत्तर होंगे वसीय ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, तरल अघत्री सहित संयोजी ऊतक का नाम बताइए। तो आपका सही उत्तर होंगे रक्त। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कि मस्तिष्क में स्थित ऊतक का नाम बताइए। तो मस्तिष्क में स्थित ऊतक होते हैं तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट 26 नंबर, मृदु पेशी ऊतक शरीर में किस स्थान पर स्थित होते हैं। तो देखिए मृदु पेशी ऊतक शरीर में सभी नलिकाकार अंगों की दीवारों पर, जैसे आंत में, मूत्रवाहिनी में, श्वास की नली, उदर आदि में। ओके, देखिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोएम के कार्यों को बताइए। तो देखिए ये पत्तियों में बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में ले जाते हैं, वही तो फ्लोएम हुए। ओके, जो कि भोजन को विभिन्न भागों में ले जाने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का महत्व भोजन का पचना, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया एवं जनन आदि होते हैं। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर होते हैं। तो देखिए पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर पोषण संबंधी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम का कौन सा अंग पानी का संवहन करता है। तो आपका उत्तर होंगे जाइलम पेरेन्काइमा, जो कि पानी का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, पौधों में जल के संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। तो जाइलम, यानी पौधों में जल पहुंचाने का काम कौन करता है। तो जाइलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, फ्लोएम का कौन सा अंग पत्तियों से पौधों के सभी भागों तक भोजन का संवहन करता है। पत्तियों से, ओके, पत्तियों से। तो आपका उत्तर होंगे चालिनी नालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाए जाते हैं। तो मूंगफली और बादाम के छिलके में स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, मृदूतक की कोशिकाओं के बीच क्या पाए जाते हैं। तो मृदूतक की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, जिस मृदूतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहलाते। तो हरित लवक जिसे पाया जाता है उसे क्लोरेनकाइमा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, टेकिड्स पाया जाता है। तो टेकिड्स आपका जाइलम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय होते हैं। तो आपका उत्तर होंगे द्वित ऊतक के कारण वार्षिक वलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, कौन कोशिका में पेशियों तक संदेश पहुंचाता है। तो पेशियों तक संदेश पहुंचाने वाला कोशिका एक्जन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, कौन सा योजी ऊतक वसा का संग्रहण करता है। तो आपका उत्तर होंगे एडिपोज ऊतक, जो कि वसा का संग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क कोशिका के भित्ति खाली जगह के जमने से कठोर हो जाती है। तो सुवेरिन के जमने से कर्क कोशिका की भित्ति कठोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, कर्क कोशिका में पाए जाते, यानी कर्क कोशिका में क्या पाए जाते। तो कर्क कोशिका में ही तो सुवेरिन पाए जाते हैं। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, हमारी त्वचा यानी चमड़ा खाली जगह ऊतक से बनी होती है। तो हमारे जो त्वचा होती है वो एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, शरीर की बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण क्या बनाते हैं। तो शरीर के बाहरी और भीतरी रक्षक के आवरण एपिथेलियम ऊतक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, कौन सा ऊतक हृदय को लगातार लयबद्ध गति करने में सहायता करते हैं या सहायक करते हैं। तो आपका उत्तर होंगे हृदय पेशी ऊतक, जो कि हमारे हृदय को लगातार
लयबद्ध बनाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, कौन सा ऊतक मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है? तो ये हो गया कंडरा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक है? तो आपका उत्तर होंगे बसीय ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंड्रियोब्लास्ट कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो कंड्रियोब्लास्ट कोशिका उपास्थि में पाए जाते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, योजी ऊतक का क्या कार्य है? तो योजी ऊतक का कार्य पदार्थों का परिवहन करना। ओके। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक क्या कहलाते? तो दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक को एक्सॉन कहलाते हैं। चलिए फिर बढ़ते 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 51 नंबर आपका क्वेश्चन दे रखे हैं कि लिगामेंट का निर्माण करता है। लिगामेंट का निर्माण कौन करता है? तो पीला तंतुमय ऊतक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, अरेखित पेशी है। तो अरेखित पेशी अनैच्छिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी तथा हड्डियों को जोड़ती है उसे क्या कहलाते हैं? उसे टेंडन कहलाते हैं। फिर 54 नंबर क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत होते हैं? तो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल 90% होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइब्रोब्लास्ट कोशिका कहाँ पाई जाती? तो फाइब्रोब्लास्ट कोशिका एरियोलर ऊतक में पाए जाते हैं। तो गाइज यहीं पर ऊतक से रिलेटेड जितना MCQ क्वेश्चन था वह बता चुके हैं। इसी तरह और चैप्टर हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बताते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।